सिया खड़े थे और केतन खड़ा था यहाँ पे, और यहीं से इशारा सिया और चेतन में चल रहा था। यहाँ मेरी बेटी नहीं करती तो मैं कैसे बताऊँ ना कि मेरी बेटी करती थी, जब तब तो उनको भी बहुत संस्कारी अच्छी लगती थी। बताई गई कि वो ड्रिंक लेती है और वो पार्टी। और ये सारा जो खेल है इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लो। फिर से एक दुखद घटना सामने आई है। केतन अग्रवाल परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, जहां पर आप लोगों को पता ही है कि 18 जून को धक्के मारने की वजह से केतन अग्रवाल की जान चली गई, जिसके बाद यहां पर फिर से ऐसी और एक खबरें आ रही हैं। केतन अग्रवाल के दादाजी की जान चली गई है, जिसके बाद से फिर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जहां एक तरफ सिया ने कई झूठे दावे किए कि केतन अग्रवाल के सिर पे बाल नहीं थे और वो बोल नहीं सकता था, वो बोलने वक्त हकलाता था। ये सब भी बात झूठी थी। जरा आप इस वीडियो में देखिए। If we see our website traffic was quite low, PR recognition was very low, people didn't recognize our brand, even though we had good projects in hand. इस वीडियो को देखने के बाद ये सच साबित हो जाता है कि सरासर सिया ने झूठ बोला था और इस तरीके से केतन को भी बहुत ही धोखा दिया। केतन एक तरफ जहां अपनी लाइफ में सिया को इम्पोर्टेंस दे रहा था, लेकिन सिया उस लायक नहीं थी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। केतन जहां वो चाहता था कि सिया को वो सारी खुशी दे जो उसकी हकदार है, लेकिन इस सब के बीच सिया की वजह से दो जाने चली गई। अग्रवाल परिवार में फिर से एक दुखद घटना सामने आ गई। ये मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कैंडल लाइट जो रास्ते पर निकल रहे थे, कैंडल लाइट की मार्च जो निकल रहे थे, सोसाइटी के कुछ सारे लोग लेकर निकल रहे थे और केतन के लिए जस्टिस मांग रहे थे कि केतन के साथ जिसने भी ऐसी हरकतें की है उसके साथ उसको सजा मिलना ही चाहिए। ये लोगों की डिमांड थी और इसी सब के बीच दादाजी भी इसमें मौजूद थे कि और वो अपने पोते के जाने के बाद से वो भी बेहद बहुत ही दुखी थे, लेकिन वो कह रहे थे कि वो इस शादी से उन्हें कैसी फील हो रही थी। लेकिन इसी सब के बीच में दादाजी भी अपने पोते के जाने के गम में वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बाद से ये ऐसी न्यूज आ रही है कि उनकी भी जाने चली गई। यहाँ बताया जा रहा है कि उनका एज 70 ईयर्स की था और 18 जून को जब केतन की जान चली गई और जब उनके दादाजी को ये पता चला कि उनके पोते की जान चली गई है, जिसके बाद से वो पूरी तरीके से टूट चुके थे और ये भी उनके परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि वो अपने पोते के जाने के गम में वो मानसिक तनाव से काफी परेशान थे और वो अपने पोते के जाने के बाद से वो मेंटल ट्रॉमा में भी थे कि उनके आंखों के सामने उनके पोते की जान कैसे जा सकती है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बाद उनकी ये ऐसी हालत हुई और ये बताया जा रहा है कि रात शनिवार को 9:45 के करीब उनकी जान चली गई, जिसके बाद वो यहाँ पर फिर से केतन अग्रवाल केस में एक नया मोड़ आ चुका है, जहां सिया की वजह से दो जाने चली गई है। एक केतन की तो जान ले ही ली और केतन की दादाजी थे वो अपने पोते के जाने के गम में पूरी तरीके से टूट चुके थे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दादाजी भी ने अपना दम तोड़ लिया। ये बताया जा रहा है कि शनिवार के रात करीब 9:45 के करीब केतन अग्रवाल के दादाजी के निधन हो गए, जिसके बाद से फिर से परिवार पर और एक पहाड़ टूट चुका। जहां एक तरफ केतन तो चला ही गया था उनसे बहुत ही दूर, सिर्फ सिया की वजह से और उसके बॉयफ्रेंड, इन दोनों की प्लानिंग की वजह से आज एक परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। जहां केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपने बेटे के खोने के गम में तो इतने रो रहे थे और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर से पीछे से और एक दुखद घटना सामने आई, जहां उनके पिताजी की ही निधन हो गई, जिसके बाद से ये परिवार पर पूरी तरीके से शोक की लहर दौड़ रही है और उनपे इतना दुख आया है कि वो अपने आप को कैसे संभाले। So they helped us come up with a very marketing plan, a good strategy and everything, and overall it impacted a lot. We could see those in the जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि केतन कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहा है, लेकिन सिया ने कहा था कि केतन बोलते वक्त हकलाता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से ये बात साबित हो जाती है कि सिया ने सरासर झूठ बोला था। पुलिस जब जांच कर रही थी और जब पूछताछ में पुलिस को सिया ने यही बताया था कि केतन बोलने वक्त हकलाता था, जिसकी वजह से मैं उसे पसंद नहीं करती थी, और ये भी बात साफ तौर पर कहा था कि केतन के माथे पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था, जिसकी वजह से वो पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें सिया की जो फेक निकली और ये भी दावा किया जा रहा है कि सिया और उसके परिवार वालों ने मिलकर केतन के माता पिता को ये कहा था कि हमारी बेटी बीकॉम कर रही है और ये भी बताया जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच पुलिस के पूछताछ करने पर यह पता चला है कि सिया 12वीं फेल है और वो जो दावा कर रहे थे कि वो बीकॉम कर रही है, ये बात भी झूठ है। जहां एक तरफ केतन इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसी को
सिया ने अपने रास्ते से हटा दिया सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की वजह से, जहां पर चेतन, सिया का जो बॉयफ्रेंड है, वो और सिया दोनों एक मिलकर अपने रास्ते से हटा दिए। और यहाँ पर एक ये बात भी है जो कि सिया की माँ कह रही थी कि मेरी बेटी तो ड्रिंक नहीं करती। और मेरी बेटी नहीं करती तो मैं कैसे बताऊँ ना कि मेरी बेटी करती थी, जब तब तो उनको भी बहुत संस्कारी अच्छी लगती थी। और ना ही पार्टी और ना ही क्लब में जाती है। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए और यहाँ पर साफ तौर पे ये बात पता चल रहा है कि सिया किस तरीके से जाकर पब में जाकर डांस कर रही है और साथ ही साथ ड्रिंक भी खा रही है। पापा ने पूरा उसको सपोर्ट दिया और ये हमसे उसके बाद छुपाई गई कि वो ड्रिंक लेती है और वो पार्टीज में जाती है। एक तरफ जहां केतन की माँ को ये बात पता थी, जिसकी वजह से केतन की माँ ने सिया को कहा था कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता और तुम शादी के बाद तुम ड्रिंक नहीं कर पाओगी। ये हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई गई हुई और जब सगाई करने गए थे तब मैंने सिया को बता दिया था उसके बाद कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता, ना मैं पार्टीज में भेजने वाली हूँ और ना ही पार्टीज में जा सकती हो। यहाँ पर कई इंटरव्यू में रिपोर्टर्स के सामने केतन की मां ने साफ तौर पे ये दावा किया है कि सिया पहले से ही ड्रिंक करती थी और साफ तौर पर यह भी कहा कि उनके परिवार वालों ने पूरी तरीके से हमें फंसाया।